हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोग सब ठीक होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे। कोविड चल रहा है, अपना ध्यान रखो। तो आज मैं आया हूँ स्विफ्ट की वीडियो बनाने, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ 1 साल तक का, सर्विस से लेके, इंश्योरेंस से लेके और इसकी परफॉर्मेंस से लेके सारी चीज़ें आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकी सर्विस के बारे में। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था सबसे पहले, जो जब मैंने गाड़ी ली थी तो मुझे डिलीवरी मिल गई थी 5 दिन के अंदर। तो काफ़ी फ़ास्ट है ये सर्विस, मतलब 5 दिन के अंदर इन्होंने गाड़ी दी थी मारुति की, ये चीज़ अच्छी है। दूसरी, एक बार मैंने इसको इंश्योरेंस में दिया था इस गाड़ी को। क्या हुआ था कि इस साइड ना वो यहाँ से लगा था और ये उखड़ गया था, तो ये पूरा पार्ट चेंज हुआ था। तो उस टाइम नई पे हमने इसका इंश्योरेंस ले लिया था। तो इंश्योरेंस में ओवरऑल 1700 रुपये लगे थे। और इनकी जो सर्विस है बहुत फ़ास्ट है। इन्होंने ना इंश्योरेंस में मुझे 3 दिन में ये गाड़ी दे दी थी। तो इंश्योरेंस में ओवरऑल मैंने सुना है कि 1-2 हफ्ते लगते हैं गाड़ी को। मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मुझे लगा था 1 वीक लगेगा, लेकिन 3 दिन में गाड़ी दे दी। और दोबारा फिर से हमारा क्या हुआ था ना कि जब हमने इसका लिया था इंश्योरेंस, तो यहाँ पे पेंट ना हल्का सा हट रहा था, वाइट सा हो रहा था। तो हमने फिर से दी गाड़ी, तो 1 दिन में ही वो करके दे दिया इन्होंने, दोबारा वो पेंट का रिजॉल्व करके दे दिया था। यार कितना क्यूट है। तो ये 1 दिन में ही करके दे दिया था। तो सर्विस इनकी काफ़ी फ़ास्ट है। इसका जो नॉर्मल सर्विस है, इसकी पहली पेड सर्विस हो चुकी है। तो पहली पेड सर्विस में क्या हुआ था कि इन्होंने लेबर कॉस्ट, जो थर्ड सर्विस है वो उसे पेड नहीं बोल सकते, मतलब उसमें क्या था कि लेबर कॉस्ट हटाया था। और इसमें इंजन ऑयल और बाकी चीज़ें जो हुई थी सबका चार्ज लगा था, वो मैं दिखा दूंगा अभी आपको। तो जो सर्विस में ये लोग 1 या 1.5 घंटे में ये गाड़ी वापस दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि घर जा, मतलब वहाँ से घर आके फिर वापस हम लेने जाते हैं, वहीं कहीं हैंड टू हैंड ये गाड़ी दे देते हैं। तो सर्विस के मामले में मारुति वाले फास्ट हैं। अब बात रही इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में। ये गाड़ी चल चुकी है 13,104 किलोमीटर। इसमें इस गाड़ी ने एवरेज दिया है, अभी के टाइम पे ये एवरेज दे रही है 20.9। इसका सबसे जो लीस्ट एवरेज है, जो सबसे ख़राब एवरेज निकला था वो निकला था 13 पॉइंट कुछ निकला था। और जो सबसे अच्छा एवरेज है इसका 22 निकला था। अभी क्या है, अभी ये 20.9 दे रही है। तो अभी ठंड के टाइम पे हम हीटर कम चलाते हैं, ज़्यादा नहीं चलाते हैं, एसी तो चलता ही नहीं है। तो इसी मतलब उसके अकॉर्डिंग ये माइलेज दे रही है, बिना एसी के 22 तक का माइलेज दे रही है ये, 20 से 22 तक का। और इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस रहा है, हमने इस गाड़ी के साथ 2 ट्रिप मारी है। एक जयपुर में, दिल्ली से फुल कराया था, जाके वापस आ गई। और एक और ट्रिप मारा था हमने मसूरी का। तो मसूरी के टाइम ना यार देखो, एग्जैक्ट उतना ही, देखो इतना ही पेट्रोल था, ठीक है। और ऊपर से हमने 2000 का और डलवाया था। ये जाके उत्तराखंड के आसपास ये जाके एमटी दिखा रहा था इतने पे, ठीक है। तो वहाँ पे गए हम लोग और वहाँ से हमने भरवाया 2000 का। तो ये गई मसूरी से दिल्ली आ गई और घर भी खड़ी हो गई थी। तो इसने माइलेज बहुत बढ़िया निकाला था। मुझे एग्जैक्ट मतलब पता नहीं है कि कितने लीटर में आके चली गई थी, लेकिन एक फुल में मेरे हिसाब से जाके आ सकती है गाड़ी। बाकी इसका जो इंजन का नॉइज़ है वो मैं सुना देता हूँ एक बारी, 1 साल बाद कैसा आ रहा है। काफ़ी फ़र्क नहीं, मतलब काफ़ी फ़र्क नहीं है, सेम ही है, एग्जैक्ट वैसा ही है। तो ये आवाज़ है, ये नॉइज़ है इंजन का, आप सुन सकते हो। मेरी एक वीडियो है, मैंने पहली वीडियो डाली थी जो कि स्विफ्ट लेके गलती कर दी या नहीं कर दी, ऐसा कुछ करके डाला था। तो उस टाइम लग रहा था मुझे कि मैंने गलती कर दी, लेकिन टाइम जब बीतता जा रहा है, टाइम के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये गाड़ी अपने में ही काफ़ी बढ़िया है। ये गाड़ी 1 साल में कहीं नहीं रुकी है, कहीं ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं रुकी है, कुछ ख़राब नहीं हुआ है। 1 साल हो गया चलाया हुआ है इसको, 13,000 चला दिया है। तो उसमें एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ नॉइज़ क्या आता है इसमें। एक ये है, जब भी कोई गड्ढा आता है तो ये बड़ ये होता है यार, मतलब आवाज़ आती है बहुत, खट इसमें से आती है। ऊपर से अगर कोई सामान इसमें रखा हुआ है तो इसमें भी अगर छोटा सा भी सामान रख रहे हो ना, तो पट वो हिलेगा। तो जो भी स्विफ्ट चलाते हैं या जिनके पास गाड़ी है, अगर ऐसा कुछ आता है तो कमेंट करके बताना मुझे। और स्पेस पीछे मैं बता देता हूँ, जब मैं मसूरी गया था तो हम 5 लोग गए थे और हमें कोई दिक्कत नहीं आया था। 5 लोग गए थे, हम आराम से गए, आराम से होके आ गए थे, सो के आराम से आए थे और उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो स्पेस के मामले में बहुत बढ़िया है गाड़ी। और ये हैंड रेस्ट, ये लकड़ी का हैंड रेस्ट है, ये 600 रुपये का मैंने लगवाया था लाजपत नगर से। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो मैं डाल दूँगा। तो स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छी लगी।
और ये जो लाइट है यार, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मुझे बार बार फ्लैश जला के, अगर यहाँ भी है ना तो देखना पड़ता है, इधर भी फ्लैश जलाओ, पीछे तो लाइट ही नहीं आती है। दूसरी लाइट की ही बात करें तो हम लोग तो इसके हेलोजन लैंप के बारे में बात करेंगे, हेड लैम्प के बारे में। ये यूज़फुल मुझे दिल्ली में उतना नहीं लगता है, क्योंकि यार दिल्ली में बड़ी गाड़ियाँ हैं या फिर कोई वाइट लाइट वाली आ गई तो उसके हिसाब से तो मतलब बहुत आंखों पे पड़ती है, तो इसमें ये इतना बढ़िया नहीं लगता। मैं मसूरी भी ले गया था इसको, तो मसूरी में क्या हुआ था कि जब मैं लो बीम पे चला रहा था तो मुझे उतना कुछ विजिबल नहीं था, लेकिन जब मैं हाई बीम पे चला रहा था ना तब ये काम कर था। मतलब हाई बीम पे अच्छा काम कर रहा था, लेकिन लो बीम पे उतना बढ़िया नहीं कर रहा था। तो स्लाइड का एक इशू है। और गाइज़ ये एंटीना जो इसका है मैंने निकाल दिया है, क्योंकि ये मुझे बढ़िया नहीं लगता है। उतना बढ़िया नहीं है जितना मतलब देखा जाए शार्क फिन एंटीना दे देते तो बढ़िया रहता, क्योंकि उस पर सूट भी नहीं करता है यार। ऊपर से कवर लगाओ तो वो टेढ़ा हो जाता है। और गाइस एक्सपीरियंस की ही बात करें तो पूरे 1 साल में इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर हम ये गाड़ी चलाते हैं तो हमें ये पता है कि ध्यान से चलाना पड़ता, क्योंकि ये गाड़ी उतनी सेफ़ नहीं है ओवरऑल देखें तो, क्योंकि 0 स्टार है। मतलब इसको अगर आपके पास भी स्विफ्ट है तो आप आराम से चलाओ। ऊपर से हमने कोई चेंजेस नहीं कराए हैं इस गाड़ी में, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कराया है, सिर्फ एक ही हैंड रेस्ट लगा दिया है बस। जो सर्विस कॉस्ट आई थी, जो सर्विस हुई है, सर्विस कॉस्ट ये आई है 3414 रुपये, मतलब 3400 रुपये का खर्चा हुआ है इसमें इस टाइम पे। थर्ड सर्विस में, जो कि पेड सर्विस थी, इसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ था। दूसरा ये है कि इसमें हमने व्हील बैलेंसिंग कराया, व्हील अलाइनमेंट कराया, सब कुछ करा दिया। मतलब अपने हिसाब से जो चीज़ें इस गाड़ी में की डिमांड थी, 10,000 के बाद व्हील अलाइनमेंट ऐसे कह रहे थे वो चेंज होता है। तो ये ओवरऑल खर्चा आया था 3400 रुपये, जो कि ये लेबर कॉस्ट हटा के हुआ था। और अब हम जाएंगे ना, जब हम चौथी सर्विस पे जाएंगे तो इसमें 2800 रुपये ऐड हो जाएंगे। अगर आप कुछ भी लगवा रहे हो उसके अलावा लेबर कॉस्ट ले रहे हैं ये लोग 2800 रुपये इस गाड़ी का। तो गाइस कमेंट करके बताना कि ये ज़्यादा है या कम है या ठीक है, आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताएं। बाकी ये हैंडरेस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। हैंडरेस्ट में इतनी स्पेस मिलती है, कुछ चीज़ें रख सकते हो आप तो, और ये निकल भी सकता है। इसकी वीडियो भी मैं बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। वो वीडियो पड़ी हुई है, मैंने डाली नहीं है क्योंकि बहुत छोटी वीडियो है। मैं ये वीडियो बहुत दिन बाद बना रहा हूँ और हम 1K की फैमिली होने वाले हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो गाइज़ जो भी अगर न्यू मेम्बर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करते रहना। तो गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। अगर हम एक बजट फ्रेंडली कार देखें तो उसमें ये गाड़ी आती है और एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देती है, बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देती। गाइस ये सुन सकते हो आप, मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ। जो नॉइज़ है बिल्कुल नहीं आती है, सिर्फ जो ये है ना, जो मैंने ये लकड़ी का लगाया हैंड रेस्ट, इसमें से आती है नॉइज़, बाकी कोई नहीं आती है। और बाकी वो ख़राब रोड भी आ रहा है तो वहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यही नॉइज़ करता है बस, ये इसी में से अभी तो आने रही है यार, आजा। तो गाइज नॉइज़ इसी में से आती है और हो नहीं रहा है वो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। गाइज जो मैंने इंश्योरेंस लिया था तो इसमें क्या हुआ था ना कि 1000 रुपये फाइल चार्ज लगा था और बाकी 700 रुपये उन्होंने क्या किया था कि इसके नट बोल्ट के इन सब का खर्चा लिया था, तो ओवरऑल 1700 रुपये लिए थे इसके। और गाइज अगर आप नियर बाई हो, दिल्ली के नियर बाई हो, नोएडा गुड़गांव आसपास, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको रिव्यू देना है गाड़ी का तो मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, आप रिव्यू दे सकते हो गाड़ी का। तो ये है वीडियो। बाकी आने वाले फ्यूचर में जो भी काम कराऊंगा मैं, इसमें जो भी चीज़ें हैं डलवाऊंगा, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये कनेक्ट होने में दिक्कत होता है, तो इस गाड़ी को यह है ना कि रुकने के बाद ही कनेक्ट कर सकते हैं। अगर दूसरा ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहे तो एक बारी में एक ही हो सकता है। और इसका साउंड सिस्टम, कोई बेस ट्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं है, साउंड सिस्टम इतना बढ़िया है इसका। हरमन का मैंने सुना है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जब मैं सुन रहा हूँ ना तो काफ़ी डिसेंट सी आवाज़ है। हाँ पूरी फुल वॉल्यूम करते हैं थोड़ी फट जाती है आवाज़, लेकिन डिसेंट है। बलेनो जो गाड़ी है उससे काफ़ी अच्छी है आवाज़ इसकी। ये गाड़ी कुछ कुछ मामलों में बाकी गाड़ियों से आगे है, परफॉर्मेंस के मामले में कह सकते हैं, म्यूज़िक के मामले में कह सकते हैं, और माइलेज के मामले में कह सकते हैं। तो ये गाड़ी एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो गाइज़ ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ पूरे 1 साल का, और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आप अपना ध्यान रखो, गाड़ी अच्छे से चलाओ, सबसे पहले अपना ध्यान रखो, ओवर स्पीडिंग मत करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।